हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछली कक्षा में कक्षा 12 का अवकलन का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। उसी से रिलेटेड आज अवकलन में कुछ और क्वेश्चन जितना हो सके आगे आज कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आज पढ़ाने वाले हैं फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। मतलब ऐसा फलन जो उसको प्राचलिक रूप, ये समझना कि यदि हम मान लेते इसमें दो फलन हो, यदि मान लेते हैं इसमें x और y दो फलन हो, तो उसका हमें dy dx कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ समझ जाए इसमें, यदि x बराबर वो f1t तथा y बराबर f2t दे दिया हो तो उसका dy dx कैसे हम निकालेंगे। तो ध्यान समझना, यदि x बराबर क्या दिया है f1t। अब एक चीज़ समझना, जब इसका हम क्या कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा d बटे dt f1t। तो नीचे हो जाएगा dx बटे dt बराबर f1 डैश t। मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा f1 डैश t। सेम इसी तरह इसका भी क्या कर दो, अवकलन कर दो किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। जब इसका अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा dy बटे dt बराबर क्या हो जाएगा d dt f2t। जब इसका dy dt निकालोगे तो क्या हो जाएगा f2 डैश इंटू का t। अब एक चीज़ समझना, ये dx dt की वैल्यू आया, ये dy dt की वैल्यू आया, हमें ज्ञात क्या करना है dy dx। तो इसके लिए सूत्र होता है dy dx बराबर dy बटे dt के होल बटे में dx बटे में dt। मतलब y वाला पद ऊपर और x वाला पद क्या होता है नीचे, y वाला पद ऊपर और x वाला पद नीचे। अर्थात dy dt की वैल्यू क्या है f2 डैश t और dx dt की वैल्यू क्या है f1 डैश t। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक है, जल्दी से कीजिए। हाँ, तो चलिए उसी पे एकदम रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि यदि x का पद कितना हो at स्क्वायर हो, y का पद 2at हो, तो हमें ज्ञात क्या करना है dy dx। तो सिंपल सा है, इसको कर दो x बराबर क्या है at स्क्वायर, लिख लेना t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d dt x बराबर क्या हो जाएगा d dt at का होल स्क्वायर। जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा dx बटे dt। एक चीज़ इसमें समझना, a इसमें क्या है कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद का अवकलन नहीं होता है, इसको क्या कर दो बाहर कर देते हैं। तो हमें अवकलन किसका करना है 2at का, अरे सॉरी t स्क्वायर का। एक सूत्र बताए थे, जब किसी वैल्यू का मतलब x के घाते यदि n है, इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा n x के घाते n माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का अवकलन करोगे क्या होगा 2t के पावर 2 माइनस का 1। सेम क्वेश्चन, n की वैल्यू कितना है 2, तो n t n माइनस 1, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा dx बटे dt बराबर, इसमें इसका गुणा करो तो क्या होगा 2at, 2 के पावर 2 में से 1 घटाओगे तो क्या वैल्यू बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर dx बटे dt की वैल्यू कितना है 2at। अब सेम इसी तरह y बराबर क्या है 2at। जब इसका t के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy बटे dt बराबर d dt 2at। जब इसका करोगे तो क्या होगा dy बटे dt बराबर, दोनों कांस्टेंट पद है, इसको क्या कर लो बाहर कर लेते हैं, और t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो dy बटे dt बराबर क्या होगा 2a। अभी हम ज्ञात किए, अभी dy dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो अभी बताए हैं dy dx बराबर dy बटे dt के होल बटे में dx बटे dt। अब एक चीज़ समझना, dy बटे dt की वैल्यू कितना है 2a,
और डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू कितना दिया है 2a/t। 2a से 2a काट दो तो वैल्यू क्या आएगा 1/t। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो ऐसा करो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा है तो dy dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए x बराबर क्या है a cos थीटा। अब इसको कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन, लिख लेना थीटा के सापेक्ष अवकलन। जब आप इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी थीटा इंटू का एक्स, क्या हो जाएगा डी थीटा क्या है ए कॉस का थीटा। जब इसका करोगे तो क्या होगा डी एक्स बटे डी थीटा। ये तो कांस्टेंट पद है, बाहर आ जाएगा। लेकिन हम कॉस थीटा का जब कॉस थीटा का अवकलन करोगे तो कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे का डी थीटा बराबर क्या होगा माइनस का ए साइन थीटा। क्लियर है। इसी तरह y का पद कर लो। जब y बराबर क्या है b साइन थीटा तो इसको भी कर लेना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा डी टी थीटा बी साइन थीटा। अब b तो कांस्टेंट पद है, b बाहर कर लेते हैं। अब साइन थीटा का जब अवकलन करोगे तो वैल्यू क्या आती है कॉस का थीटा। क्लियर है। डी वाई डी थीटा बराबर कितना होगा बी कॉस थीटा। अब हमें ज्ञात क्या करना है डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स अभी बताएं तो डी वाई वाला पद क्या होता है ऊपर होता है। तो डी वाई बटे डी थीटा बटे में डी एक्स बटे में डी थीटा। डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितना है बी कॉस थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू कितना है माइनस का ए साइन का थीटा। ठीक है ना। अब ऐसा करना डी वाई डी एक्स बराबर ये माइनस वाला पद ऊपर कर लो तो माइनस का बी बटे ए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है ना। अब ऐसा करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर इतना y बराबर इतना तो डी वाई बटे डी एक्स। तो देखो x बराबर क्या दिया है ए टी प्लस का साइन टी। अब ऐसा करो कि x बराबर इन दोनों पक्षों में क्या कर दो गुणा कर दो, या फिर अवकलन करना है तो इसी तरह कर लो। नहीं गुणाई कर देते हैं ए टी प्लस का क्या हो जाएगा ए साइन का टी। थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा करो इसको t के सापेक्ष अवकलन क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना। जब इसको t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी डी टी इंटू का x और फिर क्या होगा डी डी टी ए टी का होगा फिर प्लस का डी डी टी ए साइन टी। क्लियर है। तो देखो जब इसका करोगे तो क्या होगा डी एक्स बटी का डी टी। जब इसका करोगे तो ये कांस्टेंट पद है तो ये तो हो जाएगा बाहर। तो डी डी टी का केवल टी का अवकलन करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी एक। इसमें भी ए हो जाएगा बाहर। जब साइन टी का अवकलन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है कास टी। अब एक चीज़ समझना डी एक्स बटे डी टी बराबर इन दोनों में क्या कॉमन है ए है तो ए कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा 1 प्लस का कास टी। ये आया है डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू। अब इसी तरह y की वैल्यू निकाल लो। तो क्या है y बराबर क्या है ए 1 माइनस का कॉस का टी। अब इसको भी a में इसमें पूरा टोटल में गुणा कर दो तो y बराबर क्या होगा a माइनस का a कॉस का t। अब क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा डी वाई बटी डी टी बराबर a माइनस का डी डी टी ए कॉस का टी। अब ध्यान समझना कांस्टेंट पद का अवकलन क्या होता है जीरो। यहाँ पर क्या कर देना जीरो, यहाँ माइनस लगा देना। अब देखो इसमें कांस्टेंट पद जो है बाहर आ जाएगा तो बाहर ले सकते हैं। जब कॉस टी का करोगे अवकलन तो क्या होगा माइनस का साइन टी। ठीक है ना।
तो लिख लेना डी वाई बटे डी टी। इधर देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, जीरो का कोई मतलब नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा ए साइन का टी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो उसके लिए सूत्र बताए थे डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई का पद पहले, तो वाई का पद ऊपर ले लो ए साइन का टी, नीचे क्या है डी एक्स डी टी का पद है, तो क्या हो जाएगा ए वन प्लस का कास का टी, ए से ए काट दो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा साइन का टी के होल बटे वन प्लस का कास का टी। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, इसको उतार लो। ठीक है, जल्दी से कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि x बराबर रूट साइन टू टी और y बराबर रूट कॉस टू टी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है डी वाई डी एक्स। देखो दिया क्या है x बराबर में रूट साइन का t, तो इसको क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन। जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखना, देखो तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी डी टी रूट में साइन का टू टी। जब इसका करोगे क्या होगा डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू रूट में कोई यदि वैल्यू है तो उसका जो अवकलन होता है एक बटे में रूट में साइन का टू टी इंटू का दो। साइड में हम थोड़ा सा बता दें, यदि y बराबर रूट कड़ी x है, जब इसका अवकलन करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है एक बटा में दो रूट एक्स। तो सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर मान लेते हैं साइन टू टी है, तो जब इसका अवकलन करोगे तो एक बटे में दो रूट साइन टू टी। क्लियर है। और जब साइन टू टी का अवकलन करोगे साइन का टू टी, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर एक बटे में दो कड़ी में साइन का टू टी। और जब साइन का अवकलन करोगे तो क्या होगा कास टू टी। अब एक बार और कर देना किसका अवकलन टू टी का, तो टू टी का अवकलन करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगी दो। तो फाइनल हमारा क्या आया डी एक्स बटे डी टी दो कॉस का टू टी के होल बटे में दो और रूट में साइन का टू टी। अब इसको काट दो तो आएगा क्या कास का टू टी के होल बटे में रूट में साइन का टू टी। क्लियर है। ये वैल्यू किसकी है डी एक्स बटे डी टी। सेम इसी तरह किसकी कर दो y की वैल्यू, तो वहाँ से निकाल लो डी वाई बटे डी टी। वाई बराबर क्या है रूट में कास टू टी, तो इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी टी। जब इसका अवकलन करोगे किसका रूट में कोई वैल्यू, अभी बताया है यदि रूट में किसी वैल्यू का हम अवकलन करेंगे तो उसका क्या आएगा एक बटे में दो और जो करड़ी में वही वैल्यू पुट कर दो कास का टू टी, और फिर एक बार किसका अवकलन कर दो कास टू टी का। जब इसका करोगे तो क्या आएगा दो रूट में कास टू टी, कास टू टी का करोगे तो क्या आएगा माइनस का साइन टू टी, और जब टू और टी का अवकलन करोगे तो उसकी अवकलन क्या आएगी दो, टी का टी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो आएगा नीचे क्या है इस दो से ये दो को काट दो, आएगा वैल्यू डी वाई बटे डी टी बराबर माइनस का साइन टू टी होल बटे में कड़ी में कास का टू टी। क्लियर है। अब ये डी वाई बटे डी टी की वैल्यू आ गई, हमें ज्ञात क्या करना है डी वाई डी एक्स। तो नीचे लिख लेना डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी टी की वैल्यू ऊपर रख दो, तो क्या रखोगे माइनस का साइन टू टी होल बटे में रूट में कास का टू टी की होल बटे कितना दिया है डी एक्स डी टी का कास का टू टी होल बटे में क्या है कड़ी में साइन का टू टी। अब ऐसा करो ये वाला पद ऊपर ये वाला पद नीचे, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन का टू टी इंटू का कड़ी में क्या होगा साइन का टू टी होल बटे में क्या होगा कास का टू टी अंडर रूट में कास का, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है ना।
तो जल्दी से आप लोग आशा करता हूँ उतार लो, ठीक है। आप लोग समझे होंगे, जल्दी से कीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। अगर मान के चलिए ये अगर वैल्यू आंसर में न आए तो ध्यान समझना, थोड़ा सा हम इसको अलग और कर देते हैं। देखो ये वैल्यू है तो डी वाई बटे डी एक्स कर दो। हाई देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो लिख लो माइनस का टेन टू टी। अब ये भी कड़ी में है तो क्या लिख सकते हैं, कड़ी में टेन का टू टी लिख सकते हैं। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कड़ी में तो कड़ी में कर दो क्या, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ समझना, ये माइनस का लगाकर टेन टू टी, इसके पावर क्या है, एक है, और लेकिन इसके पावर क्या है, टेन टू के पावर एक बटे का दो। कड़ी में तो क्या है, एक बटे दो है। तो देखो ध्यान समझना, जब इसका गुणा है तो गुणा में घात के ऊपर क्या होता है, जुटता है। तो आगे लगा देना माइनस का टेन का टू टी, एक प्लस एक बटे दो, एक प्लस एक बटे दो करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, तीन बटे का दो। तो इसके पावर क्या हो जाएगा, तीन बटे का दो। यही क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। या फिर यहाँ पर भी छोड़ दो या फिर ये भी कर दो, ये आंसर है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। अब इसी रिलेटेड हम कल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। जय हिंद, आई लव यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।